30 अक्टूबर 1999 इजिप्ट फ्लाइट 990 शाम 4:53 पर अमेरिकन सिटी लॉस एंजलिस से उड़ान भरती है। 990 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। cabin crew take a position। V1 route Easy 990 go ahead। जिसे 5 से 6 घंटे का सफर करके पहले लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से 10 घंटे का सफर करके कायरो जाना है। सफर लंबा होने की वजह से जहाज में 5 पायलट मौजूद हैं। फ्लाइट की कमांड इजिप्ट के मोस्ट एक्सपीरियंस पायलट अहमद अल हबाशी के पास है, जो पिछले 36 सालों से इजिप्ट एयर के साथ हैं। इनका को पायलट आदिल अनवर, जो कि 5वें पायलट के तौर पर अपनी शादी करने के लिए मिस्र जा रहा है। इनके साथ गमील अल बतूती और नूरुद्दीन रिलीफ ऑफिसर के तौर पर सफर कर रहे हैं। रिलीफ क्रू या रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर, जब एक फ्लाइट 10 घंटे से ज्यादा ट्रेवल करती है तो वहां एक या एक से ज्यादा जरूरत के तौर पर रिलीफ पायलट होते हैं, ताकि एक आराम करे और एक फ्लाइट को कंट्रोल करे। रिलीफ ऑफिसर को जब फ्लाइट का कैप्टन चाहे फ्लाइट संभालने के लिए बुला सकता है। रात के 12:57 पर फ्लाइट 990 न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर लैंड हुई, जहां पैसेंजर इजिप्ट जाने के लिए फ्लाइट का वेट कर रहे थे, जिनमें 33 इजिप्ट आर्मी के बड़े ऑफिसर जो कि अमेरिकन आर्मी से ट्रेनिंग लेके वापस आ रहे थे। 100 से ज्यादा अमेरिका के मोस्ट सीनियर सिटीजन थे जो मिस्र के पिरामिड्स की सैर को जा रहे थे। मजीद फ्लाइट में 21 कैनेडियन और 14 क्रू मेंबर शामिल थे। चंद और कंट्रीज के लोगों को मिला के फ्लाइट में टोटल 217 पैसेंजर सफर कर रहे थे। 31 अक्टूबर 1999 रात के 1:19 पर फर्स्ट ऑफिसर आदिल अनवर टेक ऑफ करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कम्युनिकेट करते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रनवे क्लियर है। 1:20 पर फ्लाइट 990 न्यूयॉर्क JFK एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और चंद लम्हों में फ्लाइट न्यूयॉर्क की बड़ी बिल्डिंग को चीरती हुई गायब हो गई। टेक ऑफ के 20 मिनट बाद यानी 1:40 पर गमील अल बतूती अपनी सीट छोड़कर कॉकपिट में पहुंच गए। कैप्टन अहमद ने खैरियत दरियाफ्त की। कैसे हैं सर? अल बतूती: मैं सोकर थक गया हूं, मुझे नींद नहीं आ रही। कैप्टन अहमद ने कहा, सर आप जाएं, जब टाइम आएगा मैं आपको बुला लूंगा, अभी आप आराम करें। अल बतूती अब फर्स्ट ऑफिसर आदिल अनवर से मुखातिब हुए, मुझे पहले ड्यूटी करनी है, आप जाएं, रेस्ट करें। अल बतूती के बार बार फोर्स करने पर कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर आदिल को रेस्ट करने को कहा और को पायलट की सीट पर अब कैप्टन अहमद के साथ अल बतूती थे। 1:43 पर फ्लाइट 990 ने अपना आखिरी राब्ता न्यूयॉर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से किया, जब जहाज 10,000 मीटर की बुलंदी पर था। टेक ऑफ करने के 30 मिनट बाद यानी 1:50 पर कैप्टन अहमद ने कॉकपिट छोड़ा और टॉयलेट यूज करने के लिए चले गए। अब जहाज के मुकम्मल इंचार्ज अल बतूती थे। 1:52 पर जहाज का ऑटो पायलट सिस्टम बंद हो गया और जहाज तेजी से नीचे आना शुरू हो गया। जहाज की डाइव इतनी तेज थी कि जहाज में जीरो ग्रेविटी पैदा हो गई। रेडार को डिटेक्ट करने पर पता चला कि जहाज की इतनी तेजी से डाइव थी कि जहाज 40 सेकंड में 10,000 मीटर की बुलंदी से 5100 मीटर की बुलंदी पर आ गया। कैप्टन बड़ी मुश्किल से ये जानने के लिए कॉकपिट में पहुंचे कि आखिर ये क्या हो रहा है। कॉकपिट में अल बतूती के ये अल्फाज सुनाई दे रहे थे, जो कि कॉकपिट में 10 मरतबा रिकॉर्ड हुए। आई रिलाई ऑन गॉड, मतलब मुझे खुदा पर भरोसा है। कैप्टन अहमद ने कॉकपिट पहुंचकर जहाज को कंट्रोल किया, जिसमें जहाज कुछ हद तक कंट्रोल भी हो गया और 5100 मीटर से दोबारा जहाज 7600 मीटर की बुलंदी पर वापस पहुंच गया। लेकिन जहाज का इंजन बंद होने की वजह से जहाज ज्यादा देर तक ऊपर की तरफ ना रुक सका और दोबारा नीचे आना शुरू हो गया। कैप्टन अहमद ने जहाज को कंट्रोल करने की बार बार कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तेजी से नीचे आने की वजह से जहाज का लेफ्ट इंजन बॉडी से अलग हो गया और जहाज 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नोज के बल अटलांटिक ओशन पर गिरकर तबाह हो गया। फ्लाइट में बैठे 217 मुसाफिर मारे गए, जिसके बाद सर्च करने पर लोगों की बॉडीज भी नहीं मिली। कुछ डेड बॉडीज के टुकड़े और जहाज के कुछ ही पार्ट रिकवर किए गए। हादसे के 2 हफ्ते बाद अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि अल बतूती ने जानबूझकर इंजन ऑफ किया और ये एक प्योर क्राइम और सुसाइड है। मिस्र ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया, जबकि अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन ने दोबारा एक और रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि स्पॉट पर ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे ये पता लगाया जा सके जहाज किसी टेक्निकल फॉल्ट से क्रैश हुआ। अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन का मानना था कि ये सब कुछ अल बतूती की वजह से हुआ। अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन ने सारा मलबा अल बतूती पर रख दिया कि अल बतूती ने जानबूझकर प्लेन का इंजन बंद किया और जहाज को समंदर में क्रैश किया। और मिस्र ने दोबारा इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया और फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि हादसा जहाज में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पेश आया। 21 मार्च 2002 यानी 2.5 साल गुजरने के बाद अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन ने एक हतमी रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिलने से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिससे ये पता लगाया जा सके कि अल बतूती ने जानबूझकर प्लेन को क्रैश किया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि अचानक जहाज का इंजन बंद होने से जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसे पायलट कंट्रोल करने में नाकाम रहे। इजिप्ट फ्लाइट 990 इतने साल गुजरने के बाद आज भी एक पेनफुल मिस्ट्री है। कई अमेरिकन फैमिलीज इस बात का जवाब ढूंढ रही हैं, क्यों हुआ और कैसे हुआ।
दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अचानक इंजन बंद हुआ या पायलट ने खुदकुशी की? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।